नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जो है इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है सोहना से। जन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिना कनेक्शन लिए ही पानी का बिल आ गया है और बिना कनेक्शन लिए 500 लोगों का ये बिल आ चुका है। कनेक्शन नहीं है इन लोगों के पास पानी का, लेकिन उसके बाद भी बिल भेज दिया गया है। गांव लाला खेडली का मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो जन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखिए सोहना से सामने आई है। इन लोगों ने बिल पानी का कनेक्शन नहीं लिया, लेकिन बिल इनके नाम का फाड़ दिया गया है। बिना कनेक्शन दिए ही 500 लोगों का बिल आ चुका है। एक दो घर नहीं है, ये देखिए कितने लोग हैं जिनके घरों में पानी का बिल भेज दिया गया है। सोहना के गांव लाला का ये मामला इस वक्त सामने आ रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखिए। तो बड़ी खबर की बात करते हैं। आज क्या कुछ स्पेशल है हमारे पास। जी हां, आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आप रोजाना देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। गुरुग्राम की हम अगर बात करें तो यहाँ पर एमजी रोड में आजकल मनोरंजन से कम लड़ाई झगड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब तस्वीरें सीधे आपके पास आ चुकी हैं। गुरुग्राम का एमजी रोड मनोरंजन का कम लड़ाई झगड़े का अड्डा ज्यादा नजर आ रहा है। पब और बार से रात को बाहर निकलने के बाद यहाँ ऐसा माहौल देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर ये रात का समय है, करीबन 1:30 बजे का। इफ्को चौक जगह है जहां पर पुलिस के 2 जवान मौजूद थे, निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन इन सब पर एक शराबी भारी पड़ गया। ना कानून का खौफ दिखा उसको, ना ही पुलिस का डर। नशे में धुत युवक की सनक देखिए। गुरुग्राम की सबसे बदनाम गली अगर इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त स्थिति ऐसी ही हो चुकी है। ये देखिए तस्वीरें देखकर आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसी तस्वीर है, और अक्सर इस जगह की यही तस्वीर देखने को भी मिलती है जहां पर आप तस्वीरों के जरिए समझते हैं कि आखिरकार यहाँ की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, आखिरकार बार बार इस जगह को टारगेट क्यों बनाया जाता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि किस तरह से किन्नरों ने यहाँ पर हमला किया था, गाड़ियों को तोड़ा गया था। इससे पहले अगर घटना की बात की जाए तो कुछ लड़कियों ने शराब पीकर उत्पात मचाया था, और अब ये देखिए पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। यानी कि सुरक्षाकर्मी मौजूद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था का कोई बंदोबस्त इस जगह पर नजर नहीं आ रहा। संवाददाता से तमाम अपडेट हम लेते हैं। नीरज वशिष्ठ है हमारे साथ। नीरज, गुरुग्राम की सबसे ज्यादा बदनाम गली और सबसे ज्यादा बदनाम जगह अगर एमजी रोड को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बार बार एक के बाद एक ऐसे मामले यहाँ से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार ने बड़ी जो है शिद्दत के साथ इस पूरे इलाके को बसाया था कि लोग अपने जो थकान को दूर करने के लिए यहाँ पर आएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे। लेकिन जिस तरह का आज का जो ये सारा कुछ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शराबियों का हुड़दंग यहाँ पे देखने को मिलता है, मजनुओं का हुड़दंग यहाँ पे देखने को मिलता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी यहाँ पे होती है। तो कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर साबित होता जा रहा है कि आखिर किस तरह से इस पूरे एपिसोड पर रोक लगाई जाए, इस हुड़दंगई पर रोक लगाई जाए। जिस तरह से दबंगई यहाँ पे होती है, गुड़गांव पुलिस के साथ मारपीट होती है, गुड़गांव पुलिस की वर्दी तक यहाँ पे फाड़ दी जाती है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो गुड़गांव पुलिस को जो है बेहद परेशान किए हुए हैं, और इनसे निपटना गुड़गांव पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा साबित हो रहा है। नीरज, अगर हम कल की घटना की बात करें, कल की वारदात की बात करें, तो अब क्या कुछ कार्रवाई हुई है? वो शख्स जो कि शराब के नशे में धुत था, उसने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, क्या कार्रवाई अब तक उस पर हो पाई है? देखिए, गुड़गांव पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया था, रात को ही गिरफ्तार कर लिया था, और जो है इनको आज गुड़गांव कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से जो है इन्हें जेल भेजे जाने की संभावना जो है जेल अदालत की तरफ से जताई जा रही है। जी नीरज, वजह क्या बताई जा रही है? पूरी वजह आपसे फिर से जानना चाहेंगे, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों बात हाथापाई तक पहुंच गई? देखिए, अगर हम शुरुआत की बात करें तो तकरीबन 150 से ज्यादा पब एंड बार गुड़गांव के इस एमजी रोड पर स्थित हैं, और कहीं ना कहीं जब ये 2 बजे या 1 बजे जब इनका टाइम खत्म होता है, तकरीबन हजारों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो शराब पिए होते हैं, और ऐसी महिलाएं होती हैं या ऐसी लड़कियां होती हैं जो शराब पिए होती हैं। तो गुड़गांव पुलिस के जो कर्मचारियों की जो संख्या वहां पे उस टाइम मौजूद होती है, तैनात होती है, वो काफी कम होती है, जिसके चलते जो है गुड़गांव पुलिस को काफी मैनेज करना जो है काफी परेशानी भरा साबित हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे शराबी न केवल लड़ाई शराब पीकर दंगा करते हैं,
उपद्रव मचाते हैं, बल्कि जो है तमाम जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनका जरूर कारण बनते हैं, जिसके कारण जो है गुड़गांव पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे शराबियों से निपटने के लिए। हाँ, तो कहीं कुछ ना कहीं ऐसा ही टाइमिंग। नीरज, अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में भी क्या ऐसे ही हुआ, वो शराब पीकर आया और सीधा पुलिस वालों से भिड़ गया? बिल्कुल, देखिए गुड़गांव पुलिस ने जो है डंक एंड ड्राइव का जो है ये एक नाका लगाया हुआ था। यहाँ पे जब इनको रोका गया तो काफी इन्होंने जो है हो हल्ला किया गुड़गांव पुलिस के साथ, और कहीं ना कहीं लड़ाई जो नौबत थी वो हाथापाई तक आई, और गुड़गांव पुलिस के एक अधिकारी की जो है वो वर्दी तक फाड़ दी गई इन दंगाइयों द्वारा। इसके बाद जो है और पुलिस बल वहां पे मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद जो है इस पूरे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूरे एमजी रोड के ऊपर जो है शांति व्यवस्था बहाल की गई। जी चलिए, शुक्रिया नीरज, आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो बहुत समय बाद वहां पर शांति व्यवस्था भी कायम की गई, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि बार बार एमजी रोड पर इस तरह से हरकतें शरारती तत्वों के द्वारा, कभी शराबियों के द्वारा क्यों हो रही है? क्या वहां पर पुलिस नहीं है? जितनी संख्या पुलिस वालों की होनी चाहिए, क्या उतनी संख्या में पुलिस वहां पर है नहीं? और अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि खुद पुलिस कर्मी ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, वो खुद सुरक्षा नहीं अपनी कर पा रहे हैं, सुरक्षा में चूक हो रही है। इससे पिछले दिनों की जब हम बात कर रहे हैं, काफी ऐसे गंभीर मामले सामने आए, कुछ लड़कियों के मामले सामने आए थे जहां पर वो उत्पात मचाती हुई नजर आई। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से गुड़गांव पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए ऑपरेशन मजनू चलाया था, जहां पर बहुत सारे ऐसे लड़कों को हिरासत में लिया गया जो फप्तियां कसते थे, जो महिलाओं को आने जाने में दिक्कतें देते थे, परेशान करते थे उनको। अब ऐसे में जब एक के बाद एक ही जगह से ऐसे केसेस सामने आए, तो अब आप क्या कहेंगे कि वाकई में सुरक्षा में चूक है या पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? और जब हम गुड़गांव की बात करते हैं, जहां से देश दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं रोजगार से जुड़ी चीजों के लिए, यहाँ पर लोग रोजगार के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते भी हैं, अदर राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अगर वहां पर व्यवस्था ही सही नहीं हो तो उसके बाद लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? तो हम लगातार इससे जुड़े हर पहलू पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं उस वजह को जिस वजह से ही यहाँ पर ऐसी नौबत आती है। इसके साथ हम लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के नुमाइंदों से जुड़े, और हमने कोशिश भी की, हरियाणा न्यूज की टीम ने कोशिश भी की उनसे संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसी मीटिंग में वो व्यस्त हैं, और हम उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि बार बार वजह क्या है, क्यों यहाँ पर इस तरह से ना तो लोग सुरक्षित है। अगर आम लोग परिवार के साथ यहाँ पर निकले तो आप समझ सकते हैं यहाँ के हालात कितने खराब हैं। क्या वाकई में यहाँ पर रात के समय निकला जा सकता है? क्या कोई भी इंसान यहाँ पर रात को निकलकर ये सोच सकता है कि मैं सुरक्षित हूं? तो बता दें आपको, जिस तरह से सब चीजें सामने आई, गुरुग्राम की सबसे बदनाम गली की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बदनाम उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पर आए दिन कुछ ना कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन कल ही के केस के अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो देखने को भी मिले। एक रिपोर्ट पर आप नजर डालिए और उसके बाद उस पर फिर से चर्चा करेंगे। समय रात के 1:30 बजे, जगह गुड़गांव का इफ्को चौक। पुलिस के 2 जवान मौजूद, साथ में 2 निजी सुरक्षा गार्ड भी। इन सब पर भारी एक शराबी। ना कानून का खौफ, ना पुलिस का डर, नशे में धुत युवक की सनक। गुरुग्राम की सबसे बदनाम गली एमजी रोड, इससे जरा बचकर ही निकलना। सिर्फ प्रदेश या देश में ही नहीं, बल्कि गुरुग्राम ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान स्थापित की है। बड़ी बड़ी इमारतें, साइबर हब, हाई प्रोफाइल लाइफ। दिन के समय गुरुग्राम की एक अलग ही तस्वीर होती है। दूर दूर से लोग गुरुग्राम में जॉब के लिए आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही गुड़गांव की एक अलग ही तस्वीर सामने आती है, खासकर एमजी रोड पर, जो गुरुग्राम का सबसे बदनाम और विवादित एरिया बनता जा रहा है। एमजी रोड पर फिर जमकर हंगामा हुआ। शराब के नशे में धुत युवक ने पुलिस के 2 जवानों से हाथापाई की। पुलिस के जवानों की वर्दी तक फाड़ डाली। जवानों को बचाने आए निजी सिक्योरिटी गार्ड से भी बदसलूकी की गई।
हाथ में बियर की बोतल लेकर झगड़ा कर रहे थे। पंजाब के रहने वाले युवक, पुलिस वालों के मुताबिक 100 नंबर पर कॉल के जरिए शिकायत मिली थी। शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। जब इन्हें रोका गया तो शराब में धुत युवकों ने हाथापाई शुरू कर दी। आरोपी भी खुद को बता रहे हैं बेकसूर। तीनों आरोपी सेक्टर 18 के थाने में पुलिस हिरासत में हैं। इन बंदों ने शराब पी रखी है। 100 नंबर से कोई कॉल आई थी। इनने बदतमीजी की और लड़की को भगा दिया और इनके 2-3 साथी थे उनको बजा दिया और 5-7 साथियों को यहाँ बुला के यहाँ पुलिस से बदतमीजी की, मारी पीटी, वर्दी फाड़ दी। ये इस तरह की उन्होंने कुछ नहीं किया। धमकी पुलिस वालों की, पुलिस वाले हैं, ये बात हो रही है, ये लिखो, ये बात हो रही है, ये लिखो। ये कोई पहला मामला नहीं है जब एमजी रोड से ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। एमजी रोड पर कभी सरेआम किन्नर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, तो कभी लड़कियां आपस में ही एक दूसरे से मार पिटाई करती हैं, तो कभी एमजी रोड से रात को मजनुओं का पूरा झुंड ही पकड़ा जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्यों गुरुग्राम में आधी रात को सड़कों पर घमासान मचता है। एमजी रोड क्यों है इतना बदनाम? एमजी रोड से कब तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी? क्यों हुड़दंगियों में कानून का खौफ नहीं? क्यों हुड़दंगी पुलिस वालों से भी मार पिटाई करने से नहीं डरते? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए पिछले कुछ जो मामले हुए हैं वो भी हमने आपको बताया कि ये मामले लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही पुलिस प्रशासन की बनती है क्या? यहाँ पर जो लोग जाते हैं, जो नशे में धुत होकर पुलिस वालों पर हाथ उठा देते हैं, उनको लिए कौन जिम्मेदार होगा? और पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती समय रहते? शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि इस तरह के केसेस यहाँ पर आए दिन एक तो हाईलाइट हो रहे हैं, ऊपर से बढ़ भी रहे हैं। जरूरत यहाँ पर बहुत कुछ है, क्योंकि गुड़गांव जैसे जो साइबर सिटी जिसको हम कहते हैं, अगर वहां पर इस तरह से केसेस सामने आते रहे और शर्मसार अगर वो मामला सामने यहाँ पर आते रहे तो वाकई में कई सवाल उठेंगे। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करेगा और क्या कुछ ऐसे केसेस को कंट्रोल न करने के लिए करेगा, इसको भी हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी, कोई बीमारी लग जाती सी। खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है। मेरी फसल बहुत ही सोहनी जो कि तुहाडे सामने दिखाई दे रही है। इसका रिजल्ट मैनू बहुत ही सोहना मिला। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं,
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार गुरुग्राम में क्यों गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और खास तौर पर एमजी रोड पर बार बार इस तरह के केसेस क्यों सामने आ रहे हैं। आप और हम जैसे लोग भी कई बार अपने परिवार के साथ इस रोड से जरूर गुजरते होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप रात के समय यहाँ से गुजरेंगे तो भयभीत हो जाएंगे। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या यहाँ पर पुलिस का कंट्रोल नहीं है सही तरीके से? इसी वजह से यहाँ पर आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं। और तो और अब तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों पर भी हाथापाई होने लग गई है, उनके साथ भी उनकी वर्दी तक फाड़ने लगे हैं लोग। अब इस डर और इस भय को कैसे जो पुलिस वाले हैं वो कर पाएंगे और कार्रवाई क्यों समय पर नहीं हो पाती? इसी वजह से यहाँ पर आए दिन ये केसेस सामने आती हैं। पूनम भटनागर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पूनम भटनागर जी नमस्कार। जी पूनम भटनागर जी, हम गुड़गांव की बात करते हैं, साइबर सिटी की बात करते हैं, काफी कुछ हमें पता है कि यहाँ पर किस तरह से केसेस सामने आते हैं, लेकिन अब क्योंकि रात में एमजी रोड पर निकलना इतना मुश्किल हो गया है, किसको आप जिम्मेदार मानती हैं सबसे पहले इसके लिए? देखिए, मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानती हूँ सोसाइटी को। जो लोग वहाँ घूमते हैं उनका कोई टाइम शेड्यूल कुछ नहीं है, और खास तौर पे जो यंग जनरेशन है जो अपने आप को इतना एडवांस मानती है और अपने आप को कहती है पता नहीं हम क्या है, वो कुछ मैं समझती हूँ कि आज अपने आप को इतना लिबरल महसूस करने लगे कि वो कोई टाइम उनका निश्चित नहीं है। उनका ये टाइम नहीं है कि घर कब जाना है, उनका ये टाइम नहीं है मैं किसको आंसर करना है, कोई आंसरेबल नहीं है किसी के लिए। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है, क्योंकि अगर हम पुलिस वालों को भी कहेंगे तो पुलिस वाले भी देखिए एक के पीछे एक नहीं घूम सकता। हमें खुद को हमें अपनी जिम्मेवारी मैम खुद समझनी पड़ेगी। जब माहौल ऐसा हो जाता है तो हर एक आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। पूनम जी, अब तो ये भी देख रहे हैं कि पुलिस वालों पर ही हाथ उठाया जा रहा है, उनके साथ हाथापी की जा रही है। मतलब शराब के नशे में इतने धुत लोग हो रहे हैं, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझ रहे हैं। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि पुलिस वालों पे हाथ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पुलिस वालों की पावर खींच ली गई। आपको याद होगा आज से 20 साल पहले पुलिस वालों पर इतनी पावर थी कि कोई आदमी उनके सामने बोल नहीं सकता था। आज क्योंकि पब्लिक एट लार्ज को कंसीडर करते हुए इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल निहत्था कर दिया गया, बिल्कुल कमजोर कर दिया गया। आप पुलिस वालों को आप खुलेआम आप किसी लड़की से बात कर लीजिए, लड़की भी कहती मुझे पुलिस वाले का डर नहीं है, लड़के कहते हैं मुझे पुलिस वाले का डर नहीं है। तो फिर डर किसका है मैम? अगर इसी तरीके से डर खौफ खत्म हो जाएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट को तो बंद हो जाना चाहिए। तो डर और खौफ भी उतना ही जरूरी है, ताकि जो क्राइम बढ़ रहा है वो कम से कम लोग करने से पहले सोचे तो सही कि हमें उसकी क्या सजा मिल सकती है। अगर वो ये सोचेंगे ही नहीं तो वाकई में इस तरह से वो वारदातें लगातार करते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से खजान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। खजान सिंह जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? खजान सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ खजान सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही है, गुड़गांव में जो कि देश भर में देश दुनिया में जाना मानी जगह है, जहां पर लोग दूर दूर से रोजगार के लिए आते हैं, अगर वहां पर सुरक्षा में इस तरह की चूक होगी, अगर वहां पर आम लोग भी सुरक्षित नहीं होंगे, पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं होंगे, तो किस तरीके का भय मुक्त माहौल हम उन्हें दे पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के उनकी रैली में एक पुलिस वर्दी वाले इंस्पेक्टर को सरेआम बीजेपी के कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जो आईपीएस अफसर है संगीता कालिया जी, उनको एक मंत्री ने गेट आउट कह दिया। तो इस तरीके से अपमानित करके पुलिस का मनोबल गिराया हुआ है इस सरकार ने। और पीछे जो आरक्षण का मुद्दा था, आंदोलन था, उसमें भी पुलिस वालों को जिस तरीके से अब उनको बिना कसूरवार ठहराया जा रहा है, जबकि कसूर सारा का सारा सत्ता का है।
चलिए, अगर पुलिस वालों का मनोबल गिरेगा तो इस तरह की स्थितियां सामने आती रहेंगी जहां पर पुलिस वालों पर ही हाथ उठा दिया जाएगा, उनके साथ ही मारपीट की जाएगी और वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस उस समय करते हुए नजर आएंगे। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। नमस्कार यादव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी वीर कुमार यादव जी, गुड़गांव के एमजी रोड पर अक्सर इस तरह के केसेस बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? अब यहाँ पर पुलिस वालों पर भी हाथ उठ रहा है, अब तो वो भी सुरक्षित नहीं है। कैसे हम लोगों को सुरक्षित माहौल दे पाएंगे और कैसे पुलिस वालों को भी? कुछ ऐसा एलिमेंट है जिन्होंने ये जो किया है उसके ऊपर पुलिस पूरी सख्ती से एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है। बाकायदा उन्होंने कहा है कि हम पकड़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार इस प्रकार की अनहोनी दुखद घटना हो जाती है, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं वीर कुमार यादव जी, लेकिन ये ऐसे केसेस पहले या दूसरे नहीं है, हम देख रहे हैं बार बार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। और जब हमें पता है कोई ऐसी जगह है जहां पर बैड एलिमेंट्स ज्यादा है या कोई ऐसी जगह है जहां पर हमें पता है बार बार इस तरह के केसेस सामने आते हैं, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है कि वहां पर और पुलिस कर्मियों को लगाया जाए ताकि ऐसी नौबत बार बार आए नहीं। वही उन्होंने कहा है कि हम ऐसी जगहों पर और जो है पुलिस बल भी तैनात करेंगे, वहाँ पर और भी गश्त बढ़ाएंगे। वो सारी बातों ने की है कि जब इस प्रकार घटना होती है तो उसके बाद ये सब चीजें नॉलेज में आई है तो बढ़ाएंगे गश्त, और जो भी बैड एलिमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होंगी। ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती है, ये नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस मुस्तैद नहीं है, पुलिस या कोई ढिलाई है, ऐसा नहीं है। सही कहा आपने, पुलिस अगर मुस्तैद भी है, लेकिन यहाँ पर तो सवाल पुलिस की खुद की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं। अब मैंने वही कहा ना जी, कभी कभी इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है जो वास्तव में दुखद है। पुलिस कार्रवाई सख्ती से करेगी ताकि इस प्रकार घटनाएं ना घटे। तो हो जाती है ऐसी घटना, निश्चित तौर पर गलत है, निंदनीय है, दुखद भी है, लेकिन पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़ धकड़ भी कर रही है और जो भी सख्त कर रही है पुलिस। चलिए, सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है, और अगर जहां पर जरूरत है वहां पर पुलिस कर्मियों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाया जा रहा है। और खास तौर पर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो है एमजी रोड, जहां पर एक के बाद एक कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, समाज पर भी सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन कितना वहां पर चुस्त है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूनम भटनागर जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। पूनम जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी जी। अब पूनम जी, आपने सुना कि किस तरह से ये भी कहा गया है कि कार्रवाई भी सही समय पर नहीं हो पाती। शायद ये वजह भी है कि लोग बार बार इस तरह से हरकतें करते रहते हैं और कंट्रोल नहीं हो पाती स्थितियां। मैं वही आपसे बीच में कह रही थी, क्योंकि कई लोग जब आप पॉलिटिकल लोग जोड़ते हो ना तो वो पॉलिटिकल बातें करने लग जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर छींटे-कसी करते हैं। ये छींटा-कसी का काम नहीं है मैम। हम लोग समाज को किधर धकेल रहे हैं, हम उनको कहाँ भेज रहे हैं, हम ये गलतियां पॉलिटिशियंस की भी हैं, तो उल्टे पुल्टे बयान देकर उनको प्रोत्साहित करती हैं। हमें ऐसे में सारे समाज का काम है इस समय, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमें खुद अलर्ट होना है। हम अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं? आप आज की तारीख में पेरेंट्स को ये नहीं पता हमारी बच्ची कहाँ घूम रही है, रात को 2 बजे आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, अगर नशा करके आ रही है तो किसके साथ करके आ रही है। आज पेरेंट्स की हैसियत ऐसी हो गई कि वो बच्चों के सामने बोल नहीं पाते। तो इसमें कसूर किसका है? इसमें यंग जनरेशन का कसूर है जो किसी चीज को फॉलो नहीं करना चाहती, जो अपने घर के सिस्टम को फॉलो करना नहीं चाहते, जो संस्कारों को फॉलो करना नहीं चाहती, वो एक धुन में चले जा रहे हैं और वो धुन है नशे का। हर एक आज लड़का लड़की नशे के चक्कर में इतना ज्यादा हो गए कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा हम अपना कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं। आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाइए, पुलिस उतनी नहीं हो सकती। आप सोचिए 100 आदमियों के पीछे 100 पुलिस के बंदे होंगे तो नहीं हो सकते। इसमें हम सबको ही अलर्ट होना पड़ेगा और हमने अपनी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूनम भटनागर जी, आप हमारे साथ जुड़ी। वीर कुमार यादव जी आप हमारे साथ जुड़े, खजान सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे थे कि आखिरकार क्या सिर्फ गलती पुलिस वालों की है, प्रशासन की है, या यहाँ पर सामाजिक दायित्व हम सबका भी बहुत ज्यादा बनता है। क्योंकि अगर समाज में कोई बैड एलिमेंट्स है भी या समाज में अगर इस तरह से अगर गतिविधियां होती भी हैं तो उसको नियंत्रण में करने की ड्यूटी आपकी और हमारी ही होगी, ताकि हम भी परिवार के साथ रात बिरात कहीं भी जा सके। अब रही बात इस जगह की, तो यही देखना होगा कि पुलिस वाले कब तक इस स्थिति को कंट्रोल में कर पाएंगे ताकि बार बार जो ऐसी वारदातें इस जगह से सामने आ रही वो कम से कम ना सके। फिलहाल स्पेशल एट 11 में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।